तो अपना इंट्रोडक्शन कराएं, बहू बेटा सास कौन नजर आ रही है? आप सास हैं, आप बहू हैं। यस। आपने बेटे के पैदा होते ही शादी कर दी क्या? हाँ, मेरा शादी ख्याल काफी जल्दी हो है, गई लव थी। मैरिज है यहाँ। यस, जब हम कॉलेज में थे हाँ, तब मोहब्बत हुई थी। अच्छा, तो ऐसी लव मैरिज वाली हाँ, शादी? लव मैरिज वाली शादी है। अबीरा, जो तुम जिस तरह आई थी ना, तुम बहुत अच्छी आई थी, है ना? तुमने आके Confident। अपनी सास के कहने पे जोड़ा चेंज किया ना। अच्छा, आपने कह सकते मेकअप रूम में देखा? ओह अच्छा, बहुत प्यारी अच्छा, अब थी, स्टडी कर ली है इन्होंने। हाँ, अच्छा, मैं क्योंकि हम आज चारों बैठे इनकी शिकायतें सुनने के लिए, हाँ। तो जाहिर है शिकायतों का कोई हेडिंग होती होगी। हाँ। आप तीनों को क्या हमारे घर एक में भी दूसरे कुछ तीसरे create से हुई है। शिकायत है क्या? हमारे घर में भी कुछ शिकायतें क्रिएट हुई हैं। बहरहाल हमारी शादी को इतना टाइम नहीं हुआ, जो 3 मंथ्स हुए हैं, 3 लेकिन मंथ्स। आई थिंक समटाइम थोड़ी थोड़ी बातें तो हर जगह होती हैं। हाँ, क्या शिकायत है? लाइक शिकायत तो आप लोग बताएं। हाँ जी, स्टार्ट करें, हमें मेरा कैसे नाम कहूँ? इफ़रा कमाल है जी, और मैंने 3 महीने पहले अपने बेटे की शादी की है। अच्छा, अब ऊंचा बोल जो रहे कि लव मैरिज है, हाँ, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। जी, जो कि लव मैरिज है, लेकिन अब हम प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैंने अपने बेटे की शादी की थी खुशियों के लिए, घर के सुकून के लिए कि घर का माहौल चेंज होगा। अभी आपके बेटे जॉब नहीं बेटी करते? आएगी। नहीं, मेरा बेटा जॉब करता है अच्छा, और घर में खुशियाँ आएंगी, हम लोग सुकून से रहेंगे। मेरी बेटी नहीं है तो चलें, बहू मेरी बेटी बन के रहेगी। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैंने जब से शादी की है, 3 महीने हुए हैं जस्ट, तो घर का माहौल जो है कुछ जो है ना चेंज हो गया है। मतलब थोड़ा सा डिप्रेशन वाला और कशीदगी वाला इस टाइप का हो गया है। क्यों हो गया है? वो बिकॉज़ इसलिए हो गया है कि मेरा बेटा पहले जब ऑफिस से आता था, मतलब मैं अपने पेरेंट्स को टाइम देता था बहुत ना, और घर की जिम्मेदारियों में मेरा हाथ बटाता था। कुछ यूटिलिटीज़ होते थे, चलें पे करने चला गया, बेटा ये कर दो, बेटा वो कर दो, छोटे मोटे काम कर दिए, मम्मा का साथ दे दिया। अब फिर ये है कि हम लोग टी टाइम पे बैठ जाते थे, थोड़ी रिफ़्रेशमेंट ले ली, गपशप कर ली, चलें, फिर बच्चा थक गया, चलें जी रिलैक्स होने के लिए चला गया अपने रूम में। अब ये जो रूटीन थी हमारी वो टोटली चेंज हो गई है। अब होता ये है कि मेरा बेटा आता है, मामा सलाम किया बस, और अपने रूम में चले गए और जो है फिर मतलब 2-2 घंटे 3-3 घंटे नज़र ही नहीं आ रहे हैं, तो फिर मियाँ बीवी बाहर चले जा रहे हैं घूमने के लिए। कुछ पता नहीं है जिम्मेदारियों का कि मम्मा कुछ आपको चाहिए, मम्मा कुछ काम करना है, या मम्मा को डॉक्टर के पास लेके जाना है, या चलो मम्मा के पास 10-15-20 मिनट जिस तरह से पहले का जो था पूछ लिया, मम्मा कैसी तबीयत है, थोड़ी देर बैठ गए, चलें कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको शिकायत ये है कि आपको जो टाइम मेरा बेटा टाइम अब मुझे मैनेजमेंट टाइम है। नहीं देता। हाँ? टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली का प्रॉब्लम। जी, एक्चुअली ये शिकायत है मुझे कि मेरा बेटा मुझे अब टाइम नहीं देता और है भी क्योंकि बेटे से। जी बिल्कुल, इसलिए कि मैंने देखे ज़िंदगी के 20-25 साल इसको देके मैंने बड़ी मेहनत से और चाहतों से पाला है। हाँ। और उसी चाहत की वजह से जब मेरे बेटे ने ख्वाहिश जाहिर की कि मम्मा मुझे वहाँ पे शादी करनी है, हाँ। तो मैं इसकी खुशी की खातिर वहाँ चली गई रिश्ता लेके, और मैंने वहाँ शादी भी की। हाँ, शादी भी की और मैं एडजस्टमेंट करने की अच्छा, कोशिश भी कर अब रही मैं हूँ। आपके बेटे से भी पूछ लेती हूँ। हाँ, बिल्कुल। कि हादी से, हादी, तुम्हारी अम्मी को तुमसे ये शिकायत है जी। तुम्हें ही क्या शिकायत है कि उनको क्या समझना चाहिए? अब अगर आप मामा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मामा बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ। कि मैं शादी से पहले घर आता था, सबसे मिलता था, मामा को टाइम देता था, मामा के साथ गपशप होती थी लेकिन बट आपको पता है कि शादी के बाद लाइफ कितनी चेंज हो जाती है। बंदे को अपनी लाइफ को लेके सीरियस होना पड़ता है, फ्यूचर को लेके। अब बेसिकली मैं जब जाहिर सी बात है, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में वेब डिज़ाइनर एज अ जॉब कर रहा हूँ, तो अब वहाँ पूरे दिन कंप्यूटर्स के बीच, लोगों के बीच हम बैठ के बात अब ऑफिस वर्क इतना डिस्टर्ब हो जाता है स्ट्रेस बंदा, भी होता है, हाँ। जी स्ट्रेस इतना हो जाता है कि जब मैं वापस घर आता हूँ तो अब मामा से सलाम दुआ कर ली, ठीक है। अब बेसिकली मुझे चाहिए होता है थोड़ा प्राइवेट टाइम अपने लिए, हाँ। थोड़ा स्पेस चाहिए। हाँ। अब उसके लिए मैं जाके अपने रूम में बैठ जाता हूँ, थोड़ा मोबाइल यूज़ कर लिया। अब मामा को ये शिकायत है कि अब तुम मेरे पास पहले की तरह आते नहीं हो, तुम बदल गए हो, अपनी वाइफ की वजह से बदल गए हो। अब वो बेसिकली मैं प्यार से इनको बीर कहता हूँ, अबीरा नाम है, बीर कह के बुलाता हूँ मैं इनको। अच्छा। तो वो बीर को बार बार में तंग करती हैं कि तुमने मेरे बेटे को बदल दिया है, तुमने ये कर दिया वो कर दिया। अब मैं इनसे सिंपल ये कहता हूँ कि आप
इनको अपनी बेटी की तरह समझें और आप इन्हें अपनी मामा की तरह समझें। तो ऐसा ये है कि बेसिकली हम कोई काम करके आ रहे होते हैं पूरे दिन, एक बंदा पूरे दिन लाइक मशीन्स के बीच के अंदर है। अब वो थोड़ा टाइम जब अपना प्राइवेट टाइम मांगता है तो बेसिकली घर पे आके थोड़ा रेस्ट करने के लगता ही हूँ कि मामा की फ़ाइट और क्या नाम है, मामा और बीर आपस में लड़ते हुए आ जाती है कि आज मामा ने ऐसे कह दिया कि बीर कहती है कि फिर मामा कहती है कि बीर ने ऐसा कह दिया। बेगम, इनसे पूछते हैं जी। आपने भी अपनी शिकायत बता दी कि आप क्यों टाइम नहीं दे पाते। अब आप बताएं कि आपको क्या शिकायत है? दरअसल मुझे ये थोड़ा जोर से बोलें प्लीज। मुझे ये शिकायत है कि इंटरफेयर करती हैं। लाइक अभी हमारी न्यू शादी हुई है तो एज हम यंग हैं, एज हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ शादी के बाद ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और वो अपनी मामा को ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो पहले भी ऐसे ही थे। तो मैं चाहती हूँ कि हम लाइक टाइम स्पेंड करें, लाइक पर वो इंटरफेयर करती हैं, लाइक वो नेगेटिव हो जाती हैं। हाँ, तो अगर मैं ये जो तीनों ने बात बोली है, मैं आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोलना शुरू करें। मैं सबसे ये कहूँगी कि पहली बात तो ये कि ये बच्चे जवान हैं और ये उम्र एक छोटी सी होती है लंबे भर की। हाँ, गोल्डन पीरियड शादी के गुजर बाद। जाता है। तो ये फ़ौरन गुजर जाता है, तो इसमें ना इनको एंजॉय करने देना चाहिए माओ को। मैं माँ हूँ, मैंने अक्सर अपने बेटे के साथ यही रवैया रखा था कि बेटा आपकी शादी हुई है, आप अपनी इंजॉय करें, अपनी बीवी के साथ कहीं भी जाएं, घूमें फिरें, खाएं पिए, ऐश करें। घर की जो चीज़ें हैं, जिम्मेदारियाँ, वो मैं बैठी हूँ ना अभी कर रही हूँ, संभाल लूँगी, आप जाओ। बच्चा हो गया, चलो बच्चा मुझे दो, आप जाओ घूमो फिरो। मैंने कभी मतलब वो नहीं, शिकायतों वाली बात मैंने मौका नहीं दिया और ना मैं शिकायत करती हूँ कि तुम क्यों देर से आ रहे हो, मेरे पास क्यों नहीं बैठे। और मैं कभी नहीं शिकायत की, अपना आए चले गए, मिले तो बस मुझे ये होता था कि बेटा आए, पास बैठे थोड़ी देर, मेरे साथ भी बातचीत करे और फिर जाए। ये हर माँ को होता है, क्योंकि जब छोटे होते ना तो हमारे पल्लू से पकड़े होते हैं, बंधे हुए कि अम्मी 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 ये अम्मी वो एक आदत हमारी रूह को होती है कि हमारा बच्चा हमारे पास आए, हमारे सीने से लगे, हमारे पास बैठे। लम्स माँ को बच्चे का अपना चाहिए होता है, जो वो बच्चे बड़े होकर नहीं देते। तो मुझे बच्चों से ये है कि अपनी माँ के लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर दे, अपनी माँ को अपना लम्स दे, उसकी रूह को तस्कीन दे इन चीज़ों से। अच्छा, वो तस्कीन कैसे कैसे मिल सकती है? जैसे अगर बच्चे के पास टाइम कम है तो आप उसमें थोड़ा गाइडलाइन दे सकती थोड़ा हैं। सा टाइम तो निकाल सकता है ना। जैसे फर्ज करो खाने का टाइम निकाल लिया, जैसे हम रात का खाना इकट्ठे खाएंगे, एक रूटीन बना लें कि माँ के साथ ही खाना खाना है, एंजॉय करें अपना, सारा दिन घूमें फिरे करें। अगर आपकी कहीं पार्टी है, कोई फंक्शन है, कुछ है, तो आप माँ से कहें कि अम्मी हमारा आज वहाँ जाने का इरादा है, आप क्या कहती हो। एक मशवरा होता है, पूछना होता बड़े है। को बड़े होने का हाँ, एहसास एहसास दिलाएं। और वो लेकिन इनकार वो कभी ये भी नहीं कहेंगी, करेंगी। वो ये नहीं कहेंगे कि हाँ, नहीं कि बेटा मत ना जाओ। जाओ, ये नहीं कहेंगी। वो कहेंगे जाओ बेटा, Exactly. आपको बुलाया तो आप जाओ, ऐसे होगा। बट लेकिन वो जो एक रिस्पेक्ट आप उनको देंगे ना पूछ के, वो कभी भी इनकार नहीं करेंगे। वही मैं कह रही हूँ सही कि कह रही ये हैं माँ की रूह की तस्कीन है। हाँ। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम हमारी औलाद को हम रोक टोक करें या देखो ये वक्त मैं कहती हूँ ना, जवानी का जो पीरियड है ना, ये थोड़ी देर का है, ये आया और गया। फिर उम्र सारी जिंदगी बैठना, बच्चे हो जाते हैं तो फिर बच्चों की किचकिच में बंदा जिंदगी गुजारता है। तो ये जो अकेलेपन का दोनों की टाइम है ना, ये इंजॉय करने देना चाहिए बच्चों को। मैं तो ये कहता अच्छा, आप एज बहू क्या मशवरा देंगी? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही अफशा आपा ने कहा, क्योंकि ये बड़ा गोल्डन पीरियड होता है जिसमें मियाँ बीवी भी चाहे आप जितनी मोहब्बत सास को रिप्रेजेंट नहीं करी, बहू को मैं करेंगे ना, बहू ही की बात तो आप कर रही हूँ। बहू को क्या मशवरा वही देंगी? बात करना चाहिए कि इसमें चाहे जितनी ही मोहब्बत क्यों ना हो, एक दूसरे को समझने के लिए टाइम क्यों, क्योंकि बीवी बनने के बाद औरत चेंज होती है और मियाँ बनने के बाद मर्द चेंज होता है। वो मोहब्बत फिर कहीं साइड पर होती है, फिर बढ़ रिश्ता जाती है, आपके दरमियान आता है। बढ़ जाती उस रिश्ते को हमने किस तरह लेके चलना है। अब बेटे आपको भी समझना है कि आप अपना पूरा घर छोड़ कर आइए, उसने तो कुछ नहीं छोड़ा, ये उसी घर में उन्हीं माँ बाप के साथ है। आप अपना घर छोड़ कर आइए, अपने माँ बाप छोड़ कर आइए, अपने घर की तरबियत छोड़ कर आइए, लेकिन वो तरबियत साथ लेकर आइए। तो वो तरबियत ने आपको क्या दिया? अगर आप अपने आप इसके जूतों में पाँव रख के सोचें कि मैं यहाँ हूँ और मेरा शौहर आपके घर जाए, आपका शौहर आए और आपको कमरे में सीधा ले जाए, आपके पेरेंट्स 2 मिनट फील करेंगे ना दामाद हमारे साथ बैठता, सलाम दुआ करता,
2 मिनट लम्हा हमें देता, फिर बेशक निकल। बिल्कुल एग्जैक्टली ये उनकी फीलिंग है। कोई एक, जैसा भी इन्होंने कहा कि जिस तरह का वक्त है, आपने दिन का खाना अभी तो नहीं है ये घर पे, आपने इनसे बॉन्डिंग कैसे बनानी। इम्पॉर्टेंट क्या है, वक्त आप दोनों ने ज़्यादा गुजारना है। मियाँ बीवी का टाइम जो आता है ना, वो एक मुख्तसर वक्त, क्योंकि सुबह वो निकल गया, फिर वो शाम को घर में आ रहा है। आपका ज़्यादा टाइम किसके साथ गुजार रहा है? सास के साथ। दोस्ती किसके साथ होनी चाहिए? ये बहुत गलत है कि ये माँ ही बनेगी, नहीं बनती माँ, ये सास ही रहेगी। नहीं समझेंगे सास में दोस्त देखे ना आप,